हम आज के इस वीडियो में विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अपना पहला दिया हुआ है, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले 7 महाद्वीपों का नाम जान लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दिया हुआ है एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, यानी एशिया महाद्वीप में दुनिया के कुल 48 देश स्थित हैं। आगे दिया हुआ है एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है और एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और यह 30% क्षेत्रफल पर फैले होने के कारण एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। आगे दिया हुआ है इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त गुजरती है। पहला है विषुवत रेखा, दूसरा है कर्क रेखा और तीसरा है आर्कटिक रेखा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। बोल रहा है कि एशिया महादेश के उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है तथा पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर जैसे सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती हैं। आगे दिया हुआ है लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। इन्हीं एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाले लाल सागर और सुएज नहर है। आगे दिया हुआ है बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। आगे दिया हुआ है यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है। 30% क्षेत्र पर फैले हुए महाद्वीप में दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। आगे दिया हुआ है एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड जैसे अग्रालैंड जो रूस एवं चीन में स्थित है और गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। आगे दिया हुआ है एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप स्थित हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीप, दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप और तीसरा है इंडो चीन का प्रायद्वीप। आगे दिया हुआ है अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। आगे दिया हुआ है एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है। बोल रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, यानी जो भी सभ्यता और संस्कृति की उत्पत्ति हुई है एशिया महादेश से उत्पत्ति हुई। आगे दिया हुआ है एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि कहा जाता है और एशिया महाद्वीप में लगभग दुनिया के सभी धर्म के लोग बहु मात्रा में निवास करते हैं। आगे दिया हुआ है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है और एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उपस्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर जो नेपाल में स्थित है। आगे दिया हुआ है जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है जो विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। आगे दिया हुआ है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आगे दिया हुआ है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, अभी एशिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व का छत कहा जाता है और विश्व का छत किसे कहा जाता है तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है जो लगभग 4875 मीटर ऊंचा है। आगे दिया हुआ है एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, वर्तमान में भारत होगा यहाँ पे। आगे दिया हुआ है एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन स्थित है, तो वर्तमान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। आगे दिया हुआ है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है और एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत है और सबसे छोटा देश मालदीव है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर भी स्थित है और एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर स्थित है।
आगे दिया हुआ है एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है। आगे दिया हुआ है अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर है और अधिकतम गहराई मृत सागर की है जो 397 मीटर गहरी है। आगे दिया हुआ है एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त स्थित है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है जो एशिया में स्थित है। यानी जो बैकाल झील है वह विश्व का सबसे गहरा झील है। अगर भूमि से उसका तुलना किया जाए तो 1940 मीटर गहरा है और समुद्र तल से तुलना किया जाए तो 1485 मीटर गहरा है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे दिया हुआ है बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर यानी कैस्पियन सागर एशिया महादेश में ही स्थित है और विश्व की जो सबसे बड़ी झील है सागर के अंदर कैस्पियन सागर वह भारत में ही स्थित है जिसकी 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे दिया हुआ है विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है और विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे लाइन है उसका निर्माण चीन में किया गया है। यह चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली हुई है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 50,172 मीटर है। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज है जो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे दिया हुआ है एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक भारत में स्थित है और एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी स्थित है जिसका नाम है सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में स्थित है। आगे दिया हुआ है इसकी लंबाई 1507 मीटर है और इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। आगे दिया हुआ है चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है और विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने का काम चीन में होता है। आगे दिया हुआ है विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग है यानी विश्व में सबसे अधिक समाचार हांगकांग के लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। आगे दिया हुआ है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। आगे दिया हुआ है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है और एशिया महाद्वीप में जल से विद्युत बनाने का विकास सबसे अधिक जापान में किया गया है। आगे दिया हुआ है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। यह लेनिनग्राड से होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। आगे दिया हुआ है एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिक्कन जापान में है और एशिया की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिक्कन है जो जापान में स्थित है जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 254 मीटर है। आगे दिया हुआ है एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया है। अगर आपसे केवल एक पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन है तो थाईलैंड होगा। आगे दिया हुआ है एशिया के देश में चीन तंबाकू गेहूं चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है यानी विश्व में सबसे अधिक तंबाकू गेहूं चावल की उत्पादन चीन में किया जाता है। आगे दिया हुआ है विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात एशियाई देश इराक के द्वारा किया जाता है और पूरे विश्व भर में खजूर का उत्पादन एवं निर्यात इराक के द्वारा किया जाता है। आगे दिया हुआ है बढ़ते हैं तो एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है यानी जापान रेशम पालन में यानी रेशम को प्राप्त करने में दुनिया का पहला देश है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आगे दिया हुआ है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है और दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। आगे दिया हुआ है एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है और एशिया में सबसे अधिक टीन का उत्पादन मलेशिया में होता है। आगे दिया हुआ है टीन के निर्यात में यह विश्व के प्रथम स्थान पर है और टीन निर्यात में यह विश्व का प्रथम स्थान रखता है। आगे दिया हुआ है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है
लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर का नाम सुएज नहर है। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादन देश इंडोनेशिया है और विश्व में सबसे अधिक सिंकोना का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। सिंकोना से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जल बनाने वाला देश जलयान बनाने वाला देश जापान है और जल में चलने वाली गाड़ी का निर्माण करने वाला जहाज का निर्माण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश जापान है। आगे दिया हुआ है ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और बोल रहा है कि ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बोडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती है। मैनचेस्टर उस जगह को बोला जाता है जहाँ पे सबसे अधिक सूती का कपड़ा बनाया जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर है और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। आगे दिया हुआ है जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है और जो जापान का नागासाकी शहर है वह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। इस पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। आगे दिया हुआ है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। बोल रहा है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान में सबसे अधिक सिंचाई का साधन नहर है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है बंगाल को नदियों का देश कहा जाता है और बंगाल में सबसे अधिक बांग्लादेश में सबसे अधिक नदियां पाई जाती हैं, इसलिए उसे नदियों का देश कहा जाता है। आगे दिया हुआ है म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और म्यांमार में विभिन्न प्रकार के बौद्ध मंदिर पाई जाती हैं जिसके लिए अब विश्व विख्यात है। आगे दिया हुआ है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। बोल रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से सबसे सुंदर जगह लाओस, थाईलैंड और म्यांमार यह सभी स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं।